हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मुकेश सैनिक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द 2 मिनट शो में समानुपात यानी समानुपात से संबंधित नियम। कुछ नियम हैं जिनको कैसे, मान लीजिए 3 अनुपात दिए रहते हैं अलग अलग, तो उनको कैसे मिला करके हम एबीसी का अनुपात निकालते हैं, इन सब चीजों को सीखेंगे। 4 अनुपात दिए रहते हैं तब कैसे निकालेंगे एबीसीडी का अनुपात, ये सब आज हम सीखेंगे। चलिए बात करते हैं बिना समय गवाए। बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपको दिया हो कि ए संबंधी बी का अनुपात दिया हो, बी संबंधी सी का अनुपात दिया हो, तो आपको निकालना हो ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात, तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ए संबंधी बी का अनुपात आपको दिया है, तो ए संबंधी बी तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। बी संबंधी सी का अनुपात दिया है तो उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे बी संबंधी सी का अनुपात दिया तो नीचे लिख लिया हमने, यहाँ पे देख लीजिए दिया है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, जहाँ पे खाली स्थान है, जैसे यहाँ पर खाली स्थान था, यहाँ पर ए संबंध, मान लीजिए ए संबंधी बी का अनुपात ऐसे दिया था, ए संबंधी बी का अनुपात ए संबंधी बी है तो लिख लिए। बी संबंधी सी का अनुपात दिया था बी संबंधी सी, तो यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए वाली संख्या बगल वाली संख्या को लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी खाली है, ए के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे बी। अब क्या करते हैं, जो प्राप्त हुआ इसका आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ए गुणे बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ए का अनुपात मिल जाएगा ए गुणे बी से। यहाँ पर बी गुणे बी कर देंगे, बी गुणे बी, तो यहाँ पे देखिए ए बी का अनुपात मिल जाएगा संबंध में। यहाँ पे सी का निकालना हो तो यहाँ पे बी गुणे सी कर देंगे, बी गुणे सी। यहीं पर यहाँ पे दूसरा भी दे कि अगर आपको डायरेक्ट ए का अनुपात चाहिए तो आप सीधे ए गुणे बी कर देंगे, ऊपर का नीचे में गुणा कर दें, यानी कि ए जो दिया है इसमें इससे सीधे गुणा कर दें तो आपको ए का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद अगर बी का निकालना हो तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, बी गुणे बी नीचे से, यानी जो अनुपात मान लीजिए यहाँ पर दिया है उसको आप सीधे क्रॉस कर देंगे, यानी इसे गुणा कर देंगे तो बी गुणे बी प्राप्त हो जाएगा। बी का अनुपात सी का गुणा सीधे नीचे कर देंगे एरो ऐसे तीर से, तो ये सी का प्राप्त हो जाएगा। इसको करके देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है आपको ए संबंधी बी 4 संबंधी 7 दिया है, बी संबंधी सी 9 संबंधी 7 दिया है, तो इसको अगर मान लो हमको ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात निकालना तो हम लिखेंगे पहले ऐसे, पहले हम विधि से बताएं तो ये 4 संबंधी 7 पहले लिख लेंगे, उसके बाद हम 9 संबंधी 7 नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए ऐसे पहले विधि से बता रहे हैं, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7 लिखेंगे, बीच में जो गैप था उसको बी के नीचे बी लिखे थे ना। अब देखिए यहाँ पर खाली स्थान है तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे, यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे इसके सामने का अंक 7 लिख लेंगे। यहाँ पे खाली स्थान था तो ये 9 लिखे हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये 9 है। अब क्या करेंगे, गुणा करें तो 9 चौको 36 और यहाँ से 7 9 63 और यहाँ पे 7 7 49। ये जो प्राप्त हुआ यही ए बी सी का अनुपात है, ठीक है। तो क्या है ये, ए संबंधी बी संबंधी सी का अनुपात प्राप्त हो गया। दूसरी बात, अगर इसी को निकालना रहता डायरेक्टली तो हम क्या करते, 4 संबंधी 7 नीचे लिख लेते, 9 संबंधी 7। अब सीधे क्या करते, इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 चौको 36 ये प्राप्त हुआ ए का अनुपात, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 7 9 63, तो ये बी का मिल जाता और संबंध में, और इसको ऐसे ही निकाल देते। मान लीजिए इसका इसमें कर देते सीधे ऊपर से नीचे, तो 7 7 49 जो प्राप्त होता वो क्या मिलता, सी का अनुपात मिल जाता। उम्मीद है दोस्तों आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये आसान था, फिर भी यहाँ पे दोनों मेथड हमने बताया हुआ है, इसको आप करके सीखेंगे, 2 3 सवाल लगाएंगे, सॉल्व हो जाएगा, मेथड समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरे पे बात करते हैं। मान लीजिए अगर आपको ए बी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात दिया है और सी डी का अनुपात दिया है, तो आपको अगर ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? वैसे पहले जैसे किए थे आपने कि पहले ए बी का अनुपात लिखिए, बाद में मान लीजिए यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, पहले ए बी का अनुपात मान लीजिए लिख लिया, ठीक है। मान लीजिए ए बी का अनुपात लिख लिए, संबंधी बी लिख लिया, फिर बी सी का अनुपात दिया तो नीचे लिखिए बी के नीचे, बी मिल रहा है ना, बी के नीचे लिखिए बी संबंधी सी। अब सी डी का अनुपात दिया है उसको लिख लेते हैं सी संबंधी डी, सी संबंधी डी। अब जिसके नीचे कुछ नहीं है और जिसके बगल में उसके बगल में लिखिए, जैसे यहाँ पर बी के बगल में सी की जगह पर खाली स्थान है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस बी को लिखेंगे, और यहाँ पर भी खाली स्थान है, यानी डी के यहाँ पे ही ना ऊपर वहाँ पे, तो यहाँ पे भी बी ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए सी के बगल में खाली है तो सी को लिख देंगे, भर जाएगा खाली स्थान, ठीक। यहाँ पे इस साइड नीचे आइए, देखिए बी के सी के बगल में यहाँ पर बी के नीचे खाली है तो यहाँ पर सी लिखेंगे, यहाँ पर भी खाली है
तो यहाँ पर बी के बगल में खाली है तो बी लिखेंगे, यहाँ पर भी खाली है तो यहाँ पर सी लिखेंगे। अब ये जो खाली स्थान थे ये सब भर चुके हैं। अब इसका करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो डायरेक्टली क्या आएगा, ए गुड़े बी गुड़े सी आ जाएगा इससे। तो ये एक अनुपात प्राप्त होगा। यहाँ देखें तो बी गुड़े बी गुड़े सी करेंगे तो सीधे क्या मिल गया, ए बी का अनुपात हो गया। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं बी गुड़े सी अगर कर दें, बी गुड़े सी कर दें तो सीधे क्या मिलेगा, सी का अनुपात मिल जाएगा। और यहीं बी गुड़े सी गुड़े डी कर दें, यानी कि बी गुड़े सी गुड़े डी कर दें तो क्या मिलेगा, यहाँ पर सीधे आ जाएगा डी का, यहाँ कैपिटल डी लिखेंगे, कैपिटल डी का अनुपात प्राप्त हो जाएगा। दूसरी विधि यहाँ पर हमने ये बताया है, तो मान लीजिए पहला मेथड था। दूसरी विधि हमने डायरेक्टली बताया है कि मान लीजिए एबीसीडी का अनुपात आप निकालना हो तो आप ए संबंध बी को ऐसे लिखिए, बी संबंध सी को ऐसे लिखिए, सी संबंध डी को ऐसे नीचे क्रम में लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, ए गुड़े बी गुड़े सी डायरेक्टली ऐसे स्थिर कर देंगे तो आपको देखिए बी ए गुड़े बी गुड़े सी तो ए का अनुपात मिल जाएगा। वैसे ही अगर हमको बी का निकालना हो तो क्या करेंगे, बी गुड़े बी यहाँ पे तिरछा करेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएंगे सीधे तो सी के पास, तो ये बी गुड़े सी मिल जाएगा, बी का मिल जाएगा। ऐसे ही बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए सी का निकालना हो तो आप बी से स्टार्ट करें, बी से सी तक आए, सी से डी, सी से इस सी तक आ जाएंगे सीधे, ऊपर से नीचे, नीचे से तिरछा आ जाएंगे तो सी का अनुपात मिलेगा। डी का निकालना हो तो सीधे गुणा करते हैं, बी सी डी ऐसे आगे जाएंगे, डी का मिल जाएगा। उम्मीद है इस चीज को समझ चुके हैं, नहीं समझे क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर दिया है हमने पहले पहले मेथड से बताते हैं, बीसी का अनुपात दिया है 4 संबंधे 5 दिया है। ठीक, हमने कहा कि 4 संबंधे 5, अब 20 के अब सी डी का बीसी का अनुपात दिया है 4 और 7, इसको लिखो, बी से शुरू करो, 4 यहाँ पे लिखो और संबंधे 7 कर दो। ठीक है, अब सी डी का अनुपात सी के नीचे लिखो 8 और डी का अनुपात 9 दिया है। ठीक है, अब जो नहीं है, नहीं जिसके नीचे, यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं है 7 लिखो, इसके नीचे यहाँ पे देखो है, अरे इसके बगल में 5 के बगल में कुछ है नहीं है 5 लिखो, यहाँ पे भी नहीं है 5 लिख दो, यहाँ पे साइड में देखो 4 के बगल में कुछ है नहीं है 4 लिखो, यहाँ पर इसके 8 के बगल में कुछ है नहीं है कुछ, यहाँ पे सीधे 8 लिखो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है 8 लिख दो। ठीक है, उम्मीद है खाली स्थान देखें समझ में आया, भर गया है। अब सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुड़े 8, 4 चौको 16, 8 है 128, सीधे आ जाएगा आपका मान, ये प्राप्त हो गया सीधे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 चौको 20, 8 है 8 दूनी 16, 160 प्राप्त हो गया, ये बी का मिल गया मान। यहाँ पर देखिए, अब 8 5 40, 7 है 7 चौक 28, 280 प्राप्त हो गया। यहाँ पर सी का मान मिल गया, सीधे गुणा कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, सीधे गुणा कर रहे हैं, हमने वहां पर फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको 5 7 35 और नवा करेंगे तो आ जाएगा 315, ये डी का मिल जाएगा। ये तो रहा पहला मेथड। सेकेंड मेथड से आप डायरेक्टली करना चाहें तो सीधे लिखिए 4 संबंधे 5, इसके नीचे 4 संबंधे 5 लिख दो सीधे। उसके बाद लिखो, अब दूसरा अनुपात है 4 संबंधे 7 का, तो लिखो 4 संबंधे 7। तीसरा अनुपात था 8 संबंधे 9 का। अब क्या करते हैं, हमको निकालना हो, ए का निकालना हो, तो ए का निकालना है तो सीधे क्या करेंगे, इनका सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए का अनुपात क्या मिल जाएगा, मान लीजिए ये यहाँ नीचे लिखें तो ए का 4 को 16, 8 है 128 मिल गया। यहाँ पर अगर बी का निकालना हो तो क्या करेंगे, बी का यहाँ से चलेंगे सीधे इस 5 से यहाँ पर चलेंगे 4 के यहाँ, 4 के यहाँ से नीचे चले जाएंगे। ठीक है, 5 को 20, 8 है 160, ये बी का अनुपात मिल जाएगा संबंधी 160। ठीक है, ऐसे ही अब हमको निकालना है सी का क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाएंगे सीधे 5 से नीचे और फिर उसके बाद इस वाले पर आ जाएंगे। ठीक है, इस 8 के पास। ठीक, तो 5 7 35, 8 है आ जाएगा यहाँ पर सी का अनुपात 280। ठीक है, ऐसे ही डी का निकालना हो तो इसका सीधे इसे और फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 नवा 315 आ जाएगा, ये डी का अनुपात 315। दोस्तों उम्मीद है ये चीज आप सीख चुके होंगे, बड़ी मेहनत लगती है इन सब चीजों को लाने में। आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको पुनः रिवीजन जरूर करिएगा, 1 2 सवाल इस पर आप जरूर लगाइएगा, तभी ये मेथड आपको याद रहेंगे वरना भूल जाएंगे।
बड़ी मेहनत से लाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।